नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग का सेंटअप एग्जाम दोस्तों 19 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और 19 नवंबर के दिन द्वितीय पाली में आप लोग का संस्कृत का पेपर होने वाला है। और संस्कृत के पेपर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर दोस्तों अपलोड कर दिया था। आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जो लोग नहीं देखे होंगे आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन उसमें जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, आज मैं आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 तरीके से पूछा गया है। पहला आपके गद्यांश पूछा गया है, फिर उसमें आपसे 2 नंबर वाले जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो पूछे गए हैं, फिर उसके बाद से अनुच्छेद, फिर अनुवाद और उसके बाद से लास्ट में आपका लेटर पूछा गया है। तो इस वीडियो में हम आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो जो क्वेश्चन बताते हैं वो आपके हर बोर्ड एग्जाम में फंस जाता है। चाहे कोई भी पेपर हो, मंथली एग्जाम हो, सेंटअप एग्जाम हो, फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम हो, फाइनल एग्जाम हो, हर एग्जाम में मेरा हर एक बताया हुआ क्वेश्चन फंस जाता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से इसे कॉपी पर लिख कर याद कर लीजिए, कॉपी पर लिख कर याद करिएगा। जो प्रश्न अगर पहले से आपको याद होगा उसको भी एक बार जरूर लिखकर प्रैक्टिस करना, ताकि आपका राइटिंग भी सुधर सके। तो जरूर आप लोग लिखिएगा। और हाँ, अगर आप लोग डेली फ्री में क्लास करना चाहते हो, 2025 में फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो डेली फ्री में क्लास करना चाहते हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से ना उस लिंक पर क्लिक करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जब लाइव आएंगे आपको पढ़ाएंगे ना, तो हम आपको बढ़िया से और बता देंगे कि कैसे ग्रुप को ज्वाइन करना है, ठीक है। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया। पहला देखो, ये 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है ना, जैसे कि सेंटअप एग्जाम में दोस्तों जो एग्जाम हो रहा है ना, उसी से हमको पता चल गया है कि आपके फाइनल एग्जाम में भी 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्योंकि अब इंटर का सेंटअप एग्जाम हुआ था, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया था और जिसमें प्रैक्टिकल था उसमें 70 क्वेश्चन पूछा गया था। तो कंफर्म हो गया है, टेंशन मत लीजिए, 100 को क्वेश्चन पूछेगा। अब दोस्तों बात आता है कि ये जो आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ये 16 को पूछा जाएगा आप लोगों से। 16 को में से कौन आपको 8 को का उत्तर देना होगा। 16 को में से जो भी आपको 8 को आएगा वही उत्तर दीजिएगा। हम 10 को बताएंगे, 10 को में 8 को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। 16 को में से आपको 8 को लिखना होगा बोर्ड परीक्षा में। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, वेदांत कितने हैं उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पर उत्तर में लिखिएगा वेदांत 6 है। पहला आपका शिक्षा हो जाएगा, कल्प हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा, छंद हो जाएगा और ज्योतिष हो जाएगा। ये दोस्तों 6 का नाम आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। फिर युग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैश्विक दर्शन के कणाद और मीमांसा दर्शन के जैमिनी एवं वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बद्रनारायण है। यही दोस्तों आप लोगों से अगला में पूछा गया, उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों का आपको नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 प्रकार के दोष है, प्रत्येक पाठ्य के आधार पर वर्णन करें। यानी कि जो 6 प्रकार के दोष होते हैं मनुष्य के जीवन में, वो कौन कौन से होते हैं उसका नाम लिखना है और वर्णन करना है। देखिए 6 प्रकार के दोष, पहला निंद्रा, तंद्रा, आलस्य, दीर्घसूत्रता, 4 हो गया। फिर भय और क्रोध, ये 6 प्रकार के दोस्तों दोष पाए जाते हैं, ठीक है। इन्हें छोड़ने से ही ऐश्वर्य एवं धन की प्राप्ति संभव है। मतलब कि इन सभी को अगर आप अपने अंदर से छोड़ देंगे तभी मतलब कि धन की प्राप्ति होगी, आगे बढ़ने का आपका मतलब कि आगे बढ़ने का कुछ सोच बदलेगा, ठीक है ना। और लोग आपको पसंद करेंगे, सभी लोग आपको प्रिय मानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मेन होता है आलस्य। जैसे आलस्य सभी इंसान को छोड़ देना चाहिए, वैसे ही दोस्तों इन 6 दोस्तों को तो छोड़ देना चाहिए। देखिए जैसे क्रोध में व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बोल देता है और बिना कुछ जाने पहचाने भय कर लेता है किसी पर। अगर कोई झूठ भी आपको बोल देना तो आप उसकी बातों में आ जाते हो, क्यों? क्योंकि वो बोला है आपके बारे में, ठीक है ना। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक हम कान से सुने ना, आंख से देखे ना, तब तक हमको ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है तीसरा नंबर, महान महात्मा बुद्ध के अनुसार वैर की शांति कैसे संभव है। तो उत्तर लिखिएगा, महात्मा बुद्ध के अनुसार बिना वैर, करुणा एवं
मैत्री भाव से बैर की शांति नहीं हो सकती। ये किसके अनुसार है? तो महात्मा बुद्ध के अनुसार है, मतलब कि भगवान बुद्ध के अनुसार है। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी में लिख लिखकर याद करिएगा ना, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोगों से याद हो जाएगा। कॉपी में लिख लिखकर याद करिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका चौथा नंबर है दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया? ये क्वेश्चन पूछा गया कि संसार से अशांति कैसे नष्ट हो सकती है। आपको पता है ना, विश्व शांति पाठ जो आपका है, लास्टवा पाठ है, उस पाठ में दोस्तों यही बताया गया है कि आज पूरा विश्व, आज पूरा संसार अशांति के वातावरण में मिल गया है। अशुद्ध मतलब कि गलत, मतलब ना तरीके से हर काम को करना पसंद करते हैं। जो अच्छा बोले उसको लोग बुरा कहते हैं, जो बुरा बोलेगा लोग उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे उसको नष्ट किया जाएगा। आज विश्व भर में विभिन्न प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं, जिनसे देशों में आंतरिक और बाह्य अशांति फैली हुई है। लोग सीमा, नदी, जल, धर्म, दल इत्यादि को लेकर स्वार्थ प्रेरित होकर असहिष्णुता हो गए हैं। आपको पता ही है कि लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे देश से लड़ते हैं, कभी नदी जल के अनुसार, कभी सीमा को लेकर, कभी जमीन जायदाद को लेकर एक दूसरे देश से लड़ते हैं। इससे अशांति का वातावरण बना हुआ है। इस समस्या को उठाकर इसके निवारण के लिए इस पाठ में वर्तमान स्थिति का निरूपण किया गया है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 5वां नंबर। राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है? राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा या फिर क्या लिखा है? उत्तर में लिखिएगा आप लोग कि कवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख अपने ग्रंथ में साधारण स्मरण करते हुए लिखा है कि यह वर्षों पर्व पाणिनि, पिंगल, व्याणी, वरुचि तथा पतंजलि आदि ने महान योगदान देकर ख्याति को प्राप्त किया। मतलब कि जो राजशेखर जी है ना, वो अपने पुस्तक काव्य मीमांसा में लिखा है कि यहाँ पर अनेक विद्वान आए हैं और उन विद्वानों का नाम भी लिखे हैं, और इन्होंने आकर पटना के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या भी किया है। आपको याद रखना, और इसकी ख्याति को आगे बढ़ाया है और अभी तक बरकरार रखा है, तो आपको याद रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? तो नाम लिख दो। विदेशी यात्री मेगास्थनीज जो यूनान का राजदूत थे, फिर हंसान थे तथा फरहान अपने यात्रा क्रम में पटना आए थे और तथा अपने संस्मरण में पटना का विस्तृत वर्णन भी किए थे। ये सभी यात्री, और भी लोग थे, बहुत मतलब ना महान ऐसे लोग थे जो कि पटना आए थे और पटना के बारे में भूरी भूरी प्रशंसा भी उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है अलससाला में आग लगने पर क्या हुआ? तो उत्तर होगा अलससाला में आग लगने पर लगे आग को देखकर जो धूर्त लोग थे वो भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी लोग भी भाग गए, ठीक है ना। आपको यही लिख देना है, ठीक है। और लास्ट में और लिख दीजिएगा कि बच्चे 4 आलसी आपस में वार्तालाप करते रहे, ये भी लिख दीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर। चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत। तो जो चारों आलसी घर में मतलब कि छुपकर जो बातें कर रहे थे आपस में, कौन क्या बोला है, कौन क्या नहीं बोला है, उन्हीं की बातों को यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से लिखना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अलसाला में आग लगने पर भी 4 आलसी लोग भागने के बजाय आपस में बातचीत कर रहे थे। एक ने कपड़े से मुंह ढककर कहा, अरे हल्ला कैसा। दूसरे ने कहा, लगता है कि इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई भी ऐसा धार्मिक नहीं है जो इस समय पानी से भीगे वस्त्रों से या चटाई से हम लोगों को ढक दे। तो चौथे ने कहा कि अरे वाचला, कितनी बातें करोगे, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। यही दोस्तों बोला था उन्होंने, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर। आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखना है। तो पहला नाम लिख दीजिएगा पंडिता क्षमाराव, दूसरा लिख दीजिएगा मिथिलेश कुमार मिश्रा, और तीसरा लिख दीजिएगा पुष्पा
पुष्पा दीक्षित लिख दीजिएगा, ये 3 नाम लिख दीजिएगा। ये तीनों व्यक्ति जो है ना वो आधुनिक काल की प्रसिद्ध संस्कृत लेखिकाओं में से एक है। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या लिखिएगा, इस पाठ में भारत का महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं, ठीक है ना। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से ही इतना महत्व दिया गया था कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते थे। इसकी प्रकृति सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है, ठीक है। तो दोस्तों 10 में बता, इसमें से 8 ही लिखना है, तो 8 लिखिएगा। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 8 गुणे 2 यानी कि 16 नंबर आपको यहां से मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 अंक यहां से मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, उसके बाद से आपको आवेदन पत्र। दोस्तों हम इस वीडियो में देखो कौन नंबर का बताएंगे, ये आपका बताएंगे, और आवेदन पत्र 2 को बताएंगे 8 नंबर का, तो हो जाएगा आपका 24 नंबर का, ठीक है। और उसके बाद से दोस्तों अनुच्छेद बताएंगे आपका 7 नंबर का, अनुच्छेद 7 नंबर का बताएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो आपका 31 नंबर का हो जाएगा ना, 31 नंबर का हो जाएगा। और बाकी दोस्तों जो आपका गद्यांश होता है वो 13 नंबर का होता है, ठीक है। 13 नंबर का आपका गद्यांश होता है। और उसके बाद से जो आपका अनुवाद होता है वो 6 नंबर का होता है। तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा। 19 में आप 31 जोड़िएगा तो 50 हो जाएगा, यानी 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो ये जो आपका 13 नंबर 6 नंबर का है ना, ये आपको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में बताएंगे लंबा हो जाएगा और बहुत लोग नहीं देख पाते हैं लंबा वीडियो, ठीक है ना। लेकिन आपको धीरे धीरे करके सब बता देंगे। तो गद्यांश देखो एक्चुअली मैं बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि गद्यांश ना आपको उसी में से खोज कर आंसर लिखना होता है, लेकिन मजबूरन बहुत लोगों को संस्कृत पढ़ने भी नहीं आता है, इसलिए हमको गद्यांश बताना ही पड़ता है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपको गद्यांश भी जरूर बताएंगे, उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन क्या है। अगला दोस्तों देखो आवेदन पत्र आप लोगों से 4 को पूछेगा लाइन बाय लाइन, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, लाइन बाय लाइन 4 को पूछेगा। इन चारों को पढ़ लेना और इन चारों में से कोई भी 2 गो का उत्तर देना। जो भी आपको अच्छे से पता होगा उसमें से 2 गो का ही उत्तर देना। 4 को पूछिएगा 2 गो का उत्तर देना। तो मैं आपको बता देता हूं, देख लीजिए। पहला आपका है छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्राचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखे। तो यहाँ पर लिखिएगा श्रीमांत प्रधानाचार्य उच्चतर विद्यालय बेगूसराय, मतलब कि यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम लिख देना। जो भी आपका विद्यालय का नाम होगा हिंदी में लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिखना। फिर यहाँ पर लिखना संस्कृत में महाशया, उसके बाद से कमा देना और यहाँ से लिखना शुरू करना सविनय निवेदनम यत् अस्मिन् वर्षे बोर्ड परीक्षायाम उत्तीर्ण अस्मि। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति सुनिश्चितम अस्ति मम छात्रवृत्ति विद्यालय आगता अतः मम छात्रवृत्ति राशि निर्गुतम यथार्थ शीघ्रम आदेशम दत्वा कृतार्थम कुरु। ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा। मतलब कि थोड़ा सा याद तो करना ही पड़ेगा जी, मतलब कि 2-3 लाइन आपको याद करना ही पड़ेगा। बाकी आपका ये वाला तरीका सही रहना चाहिए और ये वाला तरीका सही रहना चाहिए। जैसे कि आप हिंदी में लिखते हो ना आपका आज्ञाकारी शिष्य या फिर भौतिक शिष्य, तो वैसे ही आपको यहाँ पर लिखना है भौतिक शिष्य और डैश यहाँ पर विसर्ग का चिन्ह लगा दीजिएगा तो आपका संस्कृत में बदल जाएगा। और यहाँ पर अपना नाम लिख देना। नाम लिखने के बाद लास्ट में 2 बिंदु लगा देना। जैसे कि मेरा नाम रंजन है, तो अगर हम इसके जगह पर रंजन लिखेंगे तो क्या होगा, ऐसे हम रंजन कर देंगे। क्या कर देंगे, रंजन कर देंगे, हो गया आपका। ठीक है। और नीचे आप कक्षाम भी लिख सकते हो, अगर आपको लिखना है तो कक्षाम भी लिख सकते हो। कक्षाम क्या हो जाएगा, दसम, कक्षाम दसम, जैसे संस्कृत में ही सब लिखना है, कक्षाम दसम ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कक्षाम आपका दसम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला आपका है विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजन हेतु प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र आपको लिखना है। अच्छे तरीके से इसको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले लिखेंगे सेवायाम, फिर लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय, फिर यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देना। जैसे कि राजकीय उच्च विद्यालय मोतिहारी। ठीक है ना, मतलब अलग अलग, जैसे कि मैंने लिखा
क्यों लिखा? क्योंकि आप लोग एक ही जैसा ना लिखो, आप लोग अलग अलग, यानी कि आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो आप अपने विद्यालय का ही नाम लिखना, दूसरे विद्यालय का क्यों नाम लिखेंगे, अपने ही विद्यालय का नाम लिखना। फिर लिखना वही दोस्तों महाशय, कमा देना और लिखना शुरू करना, सविनयम सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम वर्षस्य सर्वे छात्रा विद्यालयस्य परिसरे वृक्षारोपणं कर्तुम् इच्छन्ति, पर्यावरणस्य रक्षणे एवं अस्माकं रक्षणम् अस्ति। ठीक है, आशास्ते यत् भवता सहयोगेन पर्यावरणस्य शुद्धीकरणे वयं नूनं सफलता तपस्यामहे, अतः भवंता अनुमतिम दत्वा माम अनुगृहंतम। ये आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद से आपको दोस्तों अगला में इधर बगल में लिखना ही पड़ेगा, भवदीय शिष्य गणेश, और नीचे लिख दीजिएगा ऐसे कक्षा में लिख दीजिएगा, कक्षा 10वीं लिख दीजिएगा, और इसमें डेट लिखना जरूरी है, इसलिए यहाँ पर आप डेट लिख देना। जिस दिन आप मतलब कि ये आवेदन पत्र लिख रहे हैं उसी दिन का यहाँ पर नीचे इसी के सामने बगल में यहाँ पर आप लोग डेट लिख देना। इसमें डेट लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर डेट लिखा, उसमें डेट लिखना जरूरी नहीं था, इसलिए मैंने उसमें आपको डेट नहीं लिख कर बताया। अब आपका अगला क्वेश्चन आएगा, मतलब कि क्या आएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं। दोस्तों अनुच्छेद आप लोगों से 5 को पूछा जाएगा और 5 को में से कोई एक का उत्तर देना होगा। 5 को पूछेगा, मैं तो आपको 4 को गेस कर दूंगा, उसमें से 4 पूछ देगा। अनुच्छेद में मेरा गेस फाइनल एग्जाम में बहुत ही खतरनाक रहता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 को पूछेगा, कोई एक लिखना, हम 2 को बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये देखिए पहला आपका वसंत ऋतु है। क्या है आपका? वसंत ऋतु है। तो देखो मैं आपको ऐसे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको न लगे कि सर आप किताब से ही उठाकर बता रहे हैं। आप इसको एक बार पढ़िए और एक बार कॉपी में लिखिए। यकीन मानिए इतने हल्के हल्के शब्दों में आपके टीचर भी आपको लिख कर नहीं बताते होंगे। ये मैं गारंटी देता हूं कि कॉपी में आप लिखो, एक बार इसे याद करो, 2 मिनट के अंदर 3 मिनट के अंदर ये दोनों क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। लेकिन वही आप ट्यूशन वाले या फिर कोचिंग वाले सर जो आपको ये लिखवाए होंगे उससे मिलाना 1% में नहीं मिलेगा। सब लोग ना किताबें से उठाकर हूबहू लिखवाते हैं, अपने मन से संस्कृत में तो अनुवाद कराएंगे नहीं। क्योंकि देखो अनुच्छेद का मतलब होता है, जैसे कि हम लिखेंगे अस्माकम ग्राम, हम अस्माकम ग्राम का मतलब कि अपने गांव के बारे में 7 वाक्यों में संस्कृत के बारे में लिखे। तो आप अपने गांव के बारे में क्या जानते हैं? आप यही ना कहेंगे मेरा गांव सबसे सुंदर है, आप तो इसका संस्कृत बना दीजिए। मेरे गांव में एक विद्यालय है तो उसका भी संस्कृत बना दीजिए। हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं, हमारे गांव के रोड के चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मतलब कि आप अपने गांव के बारे में जितनी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उसी को कन्वर्ट कर दो संस्कृत में, उसी को तो अनुच्छेद बोलते हैं जी। तो यहाँ पर देखिए वसंत ऋतु आपको पता ही होगा, तो उसके बारे में हमने लिखा संस्कृत में अश्विन कार्तिक मासो शरद ऋतु भवत आकाश निर्मलम भवती। ये आपका दूसरा हो गया, 7 वाक्यों में ही लिखना है। ठीक है, और वायु मंदम मंदम चलती, जो हवा है वो धीरे धीरे चलती है, मतलब कि मंदम मंदम चलती। तो ये हमारा हो गया। फिर है अस्याम ऋतु आकाश मेघा भवंती, धरती हरितिमा भवती, सर जलपूर्वम भवती। फिर अत्रत्या जना कृषि कार्य कुर्वन्ति। ये आपका 7 वाक्य में दोस्तों अनुच्छेद हो गया। 7 वाक्य में अनुच्छेद हुआ, 7 नंबर मिलेगा। जो वो लिखोगे तो वो नंबर मिलेगा, 5 लिखोगे 5 नंबर मिलेगा। लेकिन कोशिश करना पूरा आप लोग 7 हो लिखना। ठीक है, अब ये देखिए अस्माकम ग्राम, यानी कि आप अपने गांव के बारे में क्या लिखना चाहेंगे, आप अपने गांव के बारे में क्या जानते हैं, यही आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं तो जानता हूँ अस्माकम ग्राम बिहार राज्य से पटना मंडल स्थित, मतलब कि मेरा गांव बिहार राज्य के पटना मंडल में स्थित है। जैसे कि आप कहते हो ना, अच्छा जैसे कि मेरा गांव, तो हम क्या कहेंगे, हम बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करते हैं, ऐसे लिखेंगे ना। तो लिख दीजिए आप अस्माकम ग्राम, मतलब कि हमारा गांव जो है वो बिहार राज्य के पटना मंडल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद से ये तो आपका हो गया। उसके बाद से लिखिएगा
कि अयम ही गंगया पावन तटे अस्ति, हमारे गांव से गंगा होकर बहती है, ये लिख दीजिएगा। फिर आप तीसरा नंबर ग्राम परिता आम्र वृक्षा संति, ठीक है ना। और चौथा नंबर लिखिएगा ग्राम निक्सा राजमार्गे अस्ति, हमारे गांव के नजदीक में ही राजमार्ग है। और लिखिएगा सर्वे ग्रामीणा सुखी संपन्न अस्ति, अच्छा अच्छा वर्ड चूज करके लिखिएगा, ठीक है ना। झूठ भी यहाँ पर बोल सकते हो, जैसे कि अगर आपके गांव से होकर कोई गंगा नदी नहीं बहती है तो लिखिएगा आप कि हमारे गांव से होकर गंगा नदी बहती है, बिल्कुल यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर लिखना है ना अनुच्छेद, तो इसमें मत कहना, ठीक है ना, यहाँ पर अनुच्छेद आपको लिखना ही होगा। अब देखिए अगला आपका 6वां नंबर है, 6 नंबर वाला में क्या लिखिएगा ग्राम प्रधाना शिक्षिता उदार च सन्ति। और लास्ट में 7वां नंबर लिखिएगा आप लोग कि अत्रत्य जन कृषि कार्य कुर्वन्ति, आप ये लिख दीजिएगा। मतलब कि ये भी आपका कितना हो गया 7 वाक्य में आपका अनुच्छेद हो गया। तो दोस्तों ये कितना नंबर का 31 नंबर का मैंने बता दिया, और आपको 19 नंबर का बताना है गद्यांश और अनुवाद बताना है। तो गद्यांश तो आपको सिखाएंगे कि उसी में कैसे खोज के लिखना होता है। वो एक्चुअली में दोस्तों मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी आपको एक और वीडियो बनाएंगे जो कि स्टडी प्लस साइंस वाले पर अपलोड होगा, जो सेकंड चैनल है उस पर, कि संस्कृत में 100 नंबर का स्कोर कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करके जाइएगा और कमेंट करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में करते जाइएगा, ठीक है। और 11 बजे आप लोग क्लास करने के लिए रेडी रहिएगा, साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी 11 बजे भी आप लोगों का हम क्लास लेंगे, ठीक है।